अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे हमारे विकार समाप्त नहीं होते। कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और लड़की ब्यान की तो लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी हैं वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे। बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे। तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं। अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं। कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेल जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपना आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहाँ कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहाँ भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहाँ जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहाँ भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहाँ पर थे, हमारे यहाँ जो वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में तो असंख्य सिद्धियाँ हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया और अब ये टेलीविज़न दे दिया। अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया।
अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी। और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहाँ भगत पहुँच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहाँ भी वहाँ के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहाँ भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको। फिर वहाँ से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए। उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते या ज्ञान गंगा मिल जाते तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहाँ सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है। तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुँच जा भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है।
और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे ही उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सत भक्ति का ज्ञान भी चलेगा और सभी भगवान को चाहने वाली व्यक्तियां भक्ति कराया करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तम्बाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं। झूठे सच्चे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है। ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से, जिसका वहाँ बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहाँ पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा। अच्छी आत्मा वहाँ भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है।